Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying a very good health. So, in today's class, I have come with the class number 44, and in this class, today we will discuss about the sentences which are related to our health. These are the sentences that are very important, that in our daily life we use these kind of sentences related to our health. So, in this video, there are 30 sentences, and by using this sentence you can communicate to anyone on the issue of health. Okay, you can create more and more sentence by using this sentence and by using the idea of these sentences. Okay, so let's start the class and try to understand it. So start it. First sentence is I had a fever last night, यानी मुझे कल रात बुखार आ गया था. तो सेंटेंस आई हैड अ फीवर, मुझे कल रात बुखार आ गया था, है ना. दूसरा सेंटेंस है टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इस दवा को दिन में 2 बार लो. टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, इस दवा को दिन में 3 बार लो. ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, वंस अ डे है. या टेक दिस मेडिसिन इन द आफ्टरनून, टेक दिस मेडिसिन इन द इवनिंग, टेक दिस येलो पिल इन द मॉर्निंग बिफोर द ब्रेकफास्ट, है ना. इस तरीके से हम मोर एंड मोर सेंटेंस कैन क्रिएट. ओके, सो नेक्स्ट, आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हूं. आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हूं. आई एम वरीड टू योर पेरेंट्स हेल्थ, मैं आपके पेरेंट्स की स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हूं. आई एम वरीड अबाउट माई पेरेंट्स हेल्थ, मैं अपने माँ बाप के या अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हूं. ओके, तो ही इज डर्मेटोलॉजिस्ट, ही इज डर्मेटोलॉजिस्ट. यू नो व्हाट इज द डर्मेटोलॉजिस्ट? इसको बोलते हैं स्किन स्पेशलिस्ट. स्किन स्पेशलिस्ट जो स्किन का डॉक्टर होता है, त्वचा का डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं स्किन स्पेशलिस्ट. तो डर्मेटोलॉजिस्ट वह एक डर्मेटोलॉजिस्ट है ना. तो इसमें हम बहुत सारे, वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो एक न्यूरोसर्जन है, वो एक मतलब कोई भी ऑर्थोपेडिक्स है ना. ऐसे सेंटेंस मैंने आगे राइट किए हुए हैं. ही इज रन डाउन इन हेल्थ, ही इज रन डाउन इन हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है. ही इज रन डाउन इन हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है. सिक्स सेंटेंस, ही इज ब्लाइंड इन वन आइज, वह एक आंख का काना है. ही इज ब्लाइंड इन वन आइज, वह एक आंख का काना है, यानी एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता. तो हम कह सकते हैं ही इज ब्लाइंड इन वन आइज. या अगर वो उसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो ही इज ब्लाइंड, है ना. प्रेस माई हेड जेंटली, इट कंफर्ट्स मी. तो जेंटली का मतलब होता है आराम से. कंफर्ट्स मी, कंफर्ट का मतलब मुझे इससे बड़ा आनंद मिलता है, आराम मिलता है. प्रेस माई हेड जेंटली, मेरे सिर को आराम से दबाइए. इट कंफर्ट्स मी, इससे मुझे बड़ा रिलैक्स मिलता है. इट रिलैक्सेस मी, इट कंफर्ट्स मी, इससे मुझे आराम मिलता है. धीमे धीमे दबाइए, हैं. प्रेस माई हेड जेंटली, मेरे सिर को धीमे धीमे दबाइए, इससे मुझे आराम मिलता है. नेक्स्ट, हिज आईज आर स्वेलिंग एंड वाटरिंग. हिज आईज आर स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन आना, है ना. थोड़ा सा चेहरा सूज जाता है. और वाटरिंग मतलब पानी आना. तो उसकी आंखों में स्वेलिंग भी है, सूजन भी आई हुई है और पानी भी आ रहा है ना. तो आज के समय में जैसे आई फ्लू चल रहा है, तो ऐसी, तो ये आई फ्लू के ही सिम्टम्स होते हैं. आंखें सूज जाती हैं, इरिटेटिंग होती है, इचिंग होती है, आंखों से पानी आता है, रेडनेस हो जाता है आंखों में. तो दीज डेज आई फ्लू हैज स्प्रेड इन द कंट्री. इन दिनों देश में आई फ्लू फैला हुआ है ना. देश में क्या फैला हुआ है? आई फ्लू फैला हुआ है. आई फ्लू एक बीमारी होती है विच इज रिलेटेड टू द आईज, एंड इन दिस डिसीज द सिम्टम्स आर द आईज बिकेम्स रेड एंड द इरिटेटिंग होती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग आ जाती है, वाटरिंग होता है. तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं. एक्सरसाइज इज पैनेशिया फॉर ऑल डिसीजेस. पैनेशिया मतलब एक तरीके से दवा, कि जो एक्सरसाइज होती है, जो हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो सभी बीमारियों की दवा है.
एक्सरसाइज सभी बीमारियों की दवा है, ऑल डिसीजेस। ही हैज हार्ट ट्रबल, ही हैज हार्ट ट्रबल, हार्ट ट्रबल मतलब उसे हृदय की बीमारी है, उसको क्या है, हृदय से रिलेटेड बीमारी है, हृदय की बीमारी है। Nowadays, COVID is spreading violently and some doctors are minting money. Nowadays, COVID is spreading violently. आजकल कोविड बहुत तेज फैल रहा है और कुछ लोग डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पैसे छापने में लगे हुए हैं। Nowadays, कोविड इज स्प्रेडिंग वायलेंटली, बहुत तेजी से कोविड फैल रहा है, एंड सम डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी, कुछ डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पैसे छापने में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं। They don't mind about the situation of the poor patient, just they want to earn a lot of money. So in this condition we can say nowadays COVID is spreading violently and some doctors are minting money. Minting का मतलब होता है छपाई करना, पैसों की छपाई करना। Quinine is the effective medicine of malaria. Quinine is the medicine of malaria. Quinine एक प्रभावी दवा है, Quinine एक प्रभावी दवा है या बहुत अच्छी दवा है, किसकी, मलेरिया की बीमारी की। Then malaria is a disease which is caused by the mosquitoes, है ना। He has chronic fever. Chronic का मतलब है old fever, पुराना फीवर है ना, उसको क्या है, पुराना बुखार है, उसको ओल्ड फीवर है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक फीवर। His fever is down. His fever is down. उसका फीवर उतर गया है, उसका बुखार उतर गया है, उसका ज्वर उतर गया है, तो his fever is down, है ना। I am feeling feverish. I am feeling feverish. Feverish का मतलब feverish, यानी मुझे बुखार लग रहा है। जैसे समटाइम होता है ना, हम हल्का हल्का हमारी बॉडी वार्म दिखती है ना, तो उस समय हमें फील लगता है कि मुझे कुछ बुखार सा लग रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग फेवरिश, मुझे बुखार लग रहा है। कंसल्ट टू ए डॉक्टर, कंसल्ट टू ए डॉक्टर, डॉक्टर से जाके मिलो, डॉक्टर से जाके बात करो, हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस डिसीज, जस्ट कंसल्ट टू ए डॉक्टर who will tell you accurately about what kind of disease is this, है ना, कि डॉक्टर से जाके मिलो। Now the patient is out of danger. पेशेंट क्या है, आउट ऑफ, बीमार किससे बाहर है, खतरे से बाहर है। Now the patient is out of danger. He is badly hurt. वो बुरी तरीके से चोटिल है, उसको बहुत चोट लगी है। He is badly hurt, उसको बहुत चोट लगी हुई है। अगला है, overwork has ruined his health. Overwork has ruined his health, तो मतलब बहुत ज्यादा काम ने उसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है, हैं? His overwork has ruined his health, उसके बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उसका स्वास्थ्य क्या हो गया है, बिगड़ गया है। Mosquitoes are a menace. Mosquitoes are a menace, यानी कि मच्छरों ने नाक में दम कर दिया है, मच्छरों ने नाक में दम कर दिया है, तो मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। मॉस्किटोज आर ए मीनेस। ही इज ए हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी का मतलब होता है तंदुरुस्त, क्या होता है, हेल्दी का मतलब तंदुरुस्त। ही इज ए हेल्दी चाइल्ड मतलब वह तंदुरुस्त बच्चा है, तो कैसा लड़का है, तंदुरुस्त है। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टाइन डिसऑर्डर, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मतलब मुझे कुछ आंतों की प्रॉब्लम है ना, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, मुझे कुछ आंतों की प्रॉब्लम है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दिस इज द प्रोवर्ब है, एंड इट्स मीन्स इज इलाज से परहेज बेहतर। इलाज करने से, अगर हम पहले से हम प्रिकॉशंस लें, प्रिवेंशंस करें, हेल्दी रहें, तो हमें इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दैट कंडीशन वी कैन से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आफ्टर ए लंच स्लीप ए वाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, आफ्टर ए लंच स्लीप अ वाइल, आफ्टर ए डिनर वॉक ए माइल। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर ए लंच स्लीप ए वाइल, लंच के बाद थोड़ा सोइए, लंच के बाद थोड़ा सोइए, और डिनर के बाद थोड़ा घूमिए।
लंच के बाद थोड़ा सोइए और डिनर करने के बाद थोड़ा घूम के आइए। तो आफ्टर ए लंच स्लीप ए वाइल, आफ्टर ए डिनर क्या होगा, वॉक ए माइल, है ना। शी इज ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट, शी इज ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट, वह अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही है, वह अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही है। शी इज ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट, शी इज ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट, है ना। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ, यानी इंसान की खुशी, हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक, सबसे अच्छी दवा होती है, सबसे अच्छा लिक्विड होता है, किसके लिए, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए खुशी सबसे अच्छा टॉनिक है। ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है हार्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ यानी हार्ट स्पेशलिस्ट। कौन होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, हैं, विमेन स्त्री रोग विशेषज्ञ, महिलाओं से रिलेटेड बीमारी होती है तो बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसे, गायनोकोलॉजिस्ट, द डिसीज रिलेटेड टू वुमेन्स। आगे ही इज अ ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, इसको हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक्स। ही इज ए न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ, तो जो दिमाग से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसी बीमारियां होती हैं, तो वो कौन ट्रीट करता है, न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। तो ये आज की आपकी क्लास, जिसमें 30 सेंटेंस के द्वारा मैंने हेल्थ से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस डिस्कस किए। आई होप आपकी ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लास you can make a number of sentence that will help you a lot to improve your English spoken. Okay, so thank you to watch this video till the end and wish you all the best.